जिंदाबाद, सूरजगढ़ विधानसभा जिंदाबाद, कार्यकर्ता सारे जिंदाबाद। और अपने को यही नारे लगाने हैं। आप जिंदाबाद रहेंगे तो मैं स्वतः ही जिंदाबाद रहूंगी। तो मेरे नाम के बजाय हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आप सबको। श्रेष्ठ मंच, बहुत सारे लोग हैं, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। इतनी ताकत तारा नारा का भाई ने देड़ी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तड़के सारा का सारा लोग हम 13 में जीते तो सरकार भी थी हमारी, और एक उम्मीद बंधी थी कि ये तो बहुत ही अभागी विधानसभा है कि अगर सरकार बनी तो विधायक नहीं और विधायक बना तो सरकार नहीं। तो 13 में हमको बहुत उम्मीद जगी थी कि अब की बार पार हो जाएगा काम और सूरजगढ़ इतना ऊपर उठ जाएगा कि लोग देखने आया करेंगे कि भाई विकास कहाँ, सूरजगढ़ विधानसभा में। लेकिन 4 महीने बाद ही मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का आदेश पार्टी ने दिया। 6 महीने में मेरा दूसरा बड़ा चुनाव। आपको भी लगा होगा एमएलए लड़ा दी, अब एमपी लड़ा दी, जन खाली थाने भी लगी होगी ये बात। पर मैंने पार्टी के आदेश को सिर पर रखा और आप लोगों ने इस विधानसभा से 81,000 की लीड दी। आज तो आदरणीय मोदी जी का इतना वर्चस्व देश में हो गया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हो गई। 14 के अंदर ये स्थिति नहीं थी और हमने एक बड़े घराने से के सामने चुनाव लड़ा। आपने मुझे चुनाव जिताया। लोकसभा में जाके मैंने काम बहुत किए थे, आपको सच बता रही हूँ। वो काम मैं अगर गिनाऊँ आपको तो बहुत रात हो जाएगी। इनको भोजन की व्यवस्था भी करनी है। मोटी मोटी 2-3 बात कहूँगी। ये जो चौड़ी सड़कें बन रही हैं, इनका नाम है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR 132 MDR मैंने 2018 में मोहन भाई साहब मंजूर कराई। 6 नेशनल हाईवे, सैनिक स्कूल, ट्रेन वापस चली। मैं एक दिन भी सचमुच साहब के बीच नहीं आई। आप रो रहे थे तब भी नहीं, आप हंस रहे थे तब भी नहीं, क्योंकि मेरा बहुत सारा समय तो नीरू कह रही थी यूएनओ में जाके देश की बात करी, देश का काम तो बहुत किया था, लेकिन इतनी दूरी आपके और मेरे बीच में हो गई। और फिर 19 से लेके 23 के बीच में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, ये तो जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला आदमी एक बात फैलाने में कामयाब हो गया। मेरे दर्द सिर्फ इस बात का है, मैं उसके सामने भी नहीं थी, मैं पंच भी नहीं थी, तो भी गांव में आपके बीच में जाके कहता था वो 52,000 से जिताने वाली तुम्हारी बुआ कहाँ गई, आई क्या, आई क्या। और वही बात आपने पकड़ ली, आई क्या, आई क्या, आई क्या। ये सच डर ले ले और की खाल उधेड़ और की बार तो बा मन ने सुननी चाहिए। अया कर नेता ने उरे थे बाढ़ रखियो है। काल परसों एक कार्यक्रम हुआ था कुहाड़वास में, बेचारी यूपी से आई बा 2 छोरी गाने बजाने को काम भी करती करके गई। बेटा हट जाओ, मुझे बहुत अफसोस होता। अरे वो मेरे को गाली निकाले, नीरू को गाली निकाले, वर्षा को गाली निकाले, सरला को गाली निकाले, कभी घोड़ी कहे, कभी ऊँटनी कहे, कभी फाफरी कहे। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपसे, बाढ़ में गए चुनाव और वोट, महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आदमी को जवाब नहीं दे सकते। अरे भाई साहब सुनो, मैं तो सक्षम हूँ, मैं तो गैल भाग के गड़पटी पकड़ के लाल चौक में घेरने की औकात रखूं।
रहे, पर सुनो मेरी बात, कल को तुम्हारी बहनें भी, तुम्हारी बेटी और बहू भी सरपंच बनेगी, जिला परिषद सदस्य बनेगी, प्रधान बनेगी, उन्हें बोला को जना कै मन बीघा की कटेगी। मत सुनो, मत सुनो, मैं खड़ी हूँ भगवान की कसम, खून का कतरा कतरा बहने तक, अंतिम सांस तक खड़ी हूँ। और विधानसभा से, सूरजगढ़ विधानसभा से सीना ठोक के मेरे इन परिवार के लोगों को विश्वास दिला रही हूँ, मार मार के जूता अपराधियों ने बाहर नहीं निकाला तो माल सिंह को खून इनका सबक सिखाणो पड़ेगा। बहुत हो गयो, ऐसा क्या करना, पानी सिर का ऊपर का गयो, यो पानी सिर का ऊपर का गयो। अब मैं एक भाषण सुन रही थी, बरजी बोरा में एक भाषण सुन रही थी, एक छोरे ने काल बोलो, अरे बोलो दीपकड़ा खड़े हुए, अब वो कहाँ का है नहीं पता, मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता। बोला वो तुम बोलो गए हो के मिलन में, मैडम हूँ। बोलो जी गए हो, क्यों हो? बोले मैं 4 घंटा तक बैठे रहो जना 112 में हूँ आई। सुनना पहले आप, सुनना पहले आप। दिन हुआ भाई, 70 साल का एक आदमी 5 बार विधायक रहा है, 25 साल का समय उसको दिया आपने। जरा पूछो ना, ये बात बोलने की बजाय आपका करेड़ा काम गिना हुआ है, 25 साल में 5 काम गिना। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और सीधी सीधी 2 बातें के भाई नहीं बात ने पूरी करो। पहलो विषय कि 10 कार्यकर्ता थे जो चाहते थे कि हम भी विधायक बने, मैं भी तो निश्चित रूप से खूब मनसा थी कि यार ठेठ पूछा, पर हारने और हराने के लिए नहीं, जीतने के लिए मनसा थी। स्थितियां यहां जितने भी कार्यकर्ता बैठे, सब आप लोगों ने बड़ी ताकत के साथ इस पार्टी को बनाया है। कुछ साथी ये कहने वाले भी थे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, पर कुछ ये कहने वाले भी थे बेटा गलती नहीं करनी है। ये कहने वाले के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है जो ये कह रहा था कि यार हमें लड़ना चाहिए, और उसके लिए भी पूरा खुला मन था जिसने ये कहा बेटा गलती नहीं करनी है, आगे बहुत समय पड़ा है, दोबारा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आपके और हमारे लक्ष्य एक है। अभी कृष्ण जो कह रहा था कि रात में टेलीफोन रात में कार्यकर्ता ज्वाइन करो, तिनके को टेलीफोन आगो, तो कृष्ण ये तू चिंता मत करिए, तड़के से टेलीफोन आना बंद हो जाएगा, आपा उल्टो टेलीफोन करांगा ही। हमारे सामने वाले प्रत्याशी की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ तिरछी नजर से देखे आंखें निकालने तक की ताकत रखता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आप सब लोगों से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि हो सकता है मेरे किसी को सतीश की शक्ल अच्छी नहीं लगे, सतीश के साथ नाराजगी हो सकती है, किसी के दूसरे कार्यकर्ता के साथ हो सकती है, किसी की तीसरे के साथ हो सकती है, पर नरेंद्र मोदी से कहकी भी नहीं है, फूल का निशान से कहकी भी नहीं है। और राजस्थान के अंदर जो भ्रष्ट सरकार कांग्रेस की रही है, जिसने पूरे राजस्थान को पिछले 5 वर्ष में खून के आंसू रुलाए, उसको उखाड़ फेंकने के संकल्प के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। हम सारे लोग पूरी ताकत के साथ माननीय संतोष अहलावत जी का कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे और चुनाव की शुरुआत फार्म भरने सही हुआ तुरते तो आप तैयारी करने लग रहा। और एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, इस चर्चा यही चालनी है भाई जी, बोन्यू बोलो मैं न्यू देखो बोन्यू जानो, आपा गैल सुभाष जी का चुनाव में भी, संतोष जी के एमपी के चुनाव में भी, नरेंद्र खीचड़ के एमपी के चुनाव में भी, और संतोष अहलावत के विधानसभा के चुनाव में भी 4वां का भाई हड़की नहीं सुनी, जनता आपको काम करो और भारतीय जनता पार्टी जिताई। हम सब लोगों को मिलकर के अगले 20-22 दिन पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ पूरा ये चुनाव लड़ना है। हमें ये सोचना ही नहीं है कि कुण के करने लग रहे, हमें तो केवल और केवल एक बात को दिमाग में रखना है कि सामने वाले की परमानेंट विदाई अगर कर सकते हैं तो यही मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा। आप सारे लोग जिम्मेदार हैं,
हर चुनाव में हमने साथ काम किया है। आपकी क्षमता पे किसी को संदेह नहीं है। मैं व्यक्तिगत